हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? ए है ऊतक, बी है कोशिका, सी है पदार्थ और डी है इनमें से सभी। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, ऊतक क्या होता है? तो ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं को समूह से मिल करके बनता है, उसको ऊतक कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर एक तरह के कार्य करने वाली ही कोशिकाएं का समूह होता है, उसी को ऊतक कहते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। देखिए, रक्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। ये रक्त दो भागों में बांटता है। इसे रक्त का जो लगभग 55% भाग होता है, ये होता है रक्त प्लाज्मा। और जो 45% भाग हो जाता है, ये होती है रक्त कोशिकाएं। अब आगे भी इसको बांटते हैं। जैसे रक्त कोशिकाएं जो होती है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसको 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। इस प्रकार इसमें 3 रक्त कोशिकाएं होती है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स इसको बोलते हैं। ये ऑक्सीजन का हमारे शरीर में वहन करती है। और दूसरा है वाइट ब्लड सेल, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। और प्लेटलेट्स जो है, ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। जैसे कहीं चोट वगैरह लग जाती है, कट जाता है, तो उस टाइम पे रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। रक्त बनने में कुछ टाइम लग जाता है, लगभग 5 से 10 मिनट का भी समय कभी कभी लग जाता है। सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में आरबीसी पाई जाती है। इसका जीवन काल भी 90 से 120 दिन का होता है। और उसके बाद आती है प्लेटलेट्स और उसके बाद आती है डब्ल्यूबीसी, इस तरह से। और डब्ल्यूबीसी का जीवन का लगभग 1 से 2 हफ्ते का ही होता है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो ए ऑप्शन है डेंटाइन, बी है एनामेल, सी है अस्थि और डी है क्राउन। दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है, ये एनामेल होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत को एनामेल बोलते हैं। जो सबसे ऊपर का उजला उजला भाग होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है कृंतक। दांत कितने होते हैं टोटल? 4। एक होता है कृंतक और दूसरा हो जाएगा रदनक और तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। कृंतक होती है, इसको इंसीजर बोलते हैं। यह हो गया केनाइन, इसको प्रीमोलर और मोलर बोला जाता है। ये हमारे मुख में 4 प्रकार की दांत होती है। जो बच्चे होते हैं उनमें अग्रचवर्णक दांत नहीं होता है। मतलब जो दूध के दांत आते हैं उसमें अग्रचवर्णक दांत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ए है जंतुओं में, बी है जाइलम में,
सी है फ्लोएम में और डी है एकोशिकीय पौधों में। तो चालनी नलिकाएं जो है ये फ्लोएम में पाई जाती है। और जाइलम जो होता है ये जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम जो है ये भोजन का परिवहन करता है। भोजन का परिवहन करता है। देखिए जाइलम जो है जल का परिवहन नीचे से ऊपर की तरफ करता है, जड़ से ऊपर की तरफ करता है। और भोजन जो है इसका परिवहन चारों तरफ होता है। देखिए असल में जो है जाइलम और फ्लोएम भी एक प्रकार की उत्तक होती है। उत्तक होती है इसका मतलब कि ये भी कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती है। तो जाइलम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। तो उसी में से एक होती है आपकी चालनी नलिकाएं। ठीक है, और इसी चालनी नलिकाओं की वजह से क्या होता है, भोजन का परिवहन हम पौधों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। ए है ग्लूकोज, बी है प्रोटीन, सी है स्टार्च और डी है फैटी एसिड। तो पौधों में भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। बात करें जीवों में या जैसे कि मनुष्य हो गया या जीव जंतु हो गए, जो भी जानवर हो गए, तो उनमें क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। मनुष्यों में असल में होता है ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का जमा होता है। मनुष्यों में जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, कह सकते हैं, या ग्लाइकोजन। प्रोटीन जो होता है ये 20 अमीनो अम्ल के मिलने से क्या होता है, प्रोटीन बनता है। और बात करें फैटी एसिड की वजह से हमारे शरीर में क्या होती है, मोटापा आता है। और फैटी एसिड की वजह से ही ठंड की अनुभूति कम होती है। जो जिसमें ज़्यादा फैट होता है उसको ठंड कम लगता है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा हुआ है। ए है पेरिकार्डियम से, बी है जाइलम से, सी है फ्लोएम से और डी है प्लाज्मा से। तो मानव हृदय जो है ये पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। देखिए हृदय टोटल कितने भाग होते हैं, हृदय के भाग होते हैं टोटल 4। हृदय में टोटल 4 भाग होते हैं, जिसमें नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, इन दोनों भाग को नीलय बोलते हैं, नीलय। और ऊपर वाले दोनों भाग को अलिंद बोला जाता है, अलिंद। इसमें भी टोटल 2 भाग हैं। जो दाहिने साइड है उसको दायां नीलय और जो बाएं साइड है उसको बायां नीलय। अलिंद में भी जो दाहिने साइड है उसको दायां अलिंद और जो बाएं साइड है उसको बायां अलिंद बोलते हैं। जाइलम की बात करें तो अभी ऊपर पढ़े हम लोग कि जाइलम क्या होता है, कि जाइलम जल का परिवहन करता है। पौधों में पाए जाने वाला ये उत्तक होता है। और फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। किस नलिका के द्वारा, तो चालनी नलिका के द्वारा भोजन का परिवहन करता है। और भोजन जो है पत्तियों से चारों दिशाओं में होता है, लेकिन जल का वहन नीचे से ऊपर की तरफ होता है। प्लाज्मा जो है ये हमारे रक्त का भाग है। लगभग रक्त में कितना परसेंट, 55% के आसपास प्लाज्मा पाया जाता है। ये रंगहीन जलीय घोल है। ये क्या होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रक्त का थक्का कौन बनाता है। ए है लाल रक्त कोशिका, बी है श्वेत रक्त कोशिका और डी है प्लेटलेट्स, सी है प्लेटलेट्स और डी है लसिका। तो जो रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाते हैं। जैसे कट जाता है या चोट लग जाती है तो खून जो है कुछ समय के बाद रुक जाता है, यही रक्त का थक्का होता है। बात करें आरबीसी की तो इसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी इसको वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। ये जो है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।